नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ईएमआरएस जो पीजीटी है उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है और पूरी सच्चाई क्या है कि आप जो पीजीटी वाले जो भी पीजीटी है एनी सब्जेक्ट से वो कितने पीरियड लेते हैं, क्या उनको टीचिंग के अलावा भी और कुछ काम करना पड़ता है और ईएमआरएस की जो ज्वाइनिंग है वो रिमोट एरिया में होती है, ट्राइबल एरिया में होती है, कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। और दोस्तों मैं ये भी बताऊं कि मेरी जो फर्स्ट जॉइनिंग है वो कौन सी डेट को हुई थी और मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी आई थी और आपको फर्स्ट सैलरी कितनी मिलने वाली है। और ये भी बताएंगे कि एमआरएस में जॉइनिंग के जो पीजीटी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा पता चल जाएगा कि एक पीजीटी को क्या क्या काम करना होता है एमआरएस में। तो दोस्तों जो भी नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं मेरी ज्वाइनिंग की। मैंने दोस्तों 2023 में इसकी एग्ज़ाम दी थी। वही दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम हुई थी और इसका जो रिज़ल्ट है वो 2024 जनवरी में इसका रिज़ल्ट आ गया था। रिज़ल्ट आने के बाद में दोस्तों 15 फरवरी को मैंने गुजरात में इसका डीवी करवाया। डीवी कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, हमारा जो 6 जो जून था या 8 जून मान लो, हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है वो भी ज्वाइनिंग लेटर का कि आपको ईएमआरएस देवरकोटा कर्नाटक में जो चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करनी है। तो दोस्तों जैसे ही मेरे पास सूचना आई कि दोस्तों लगभग 8 जून को ऐसी सूचना आई थी और हमारे को जो ज्वाइनिंग करना था 14 जून से पहले पहले ज्वाइनिंग करना था मैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि वहाँ से जैसे जयपुर से लेकर यहाँ कर्नाटक की जो ट्रेन लगती है उस ट्रेन पकड़ा और वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट जो मेरे ओरिजिनल थे, मूल थे, फोटोकॉपी थी, सारे लेके मैं यहाँ डायरेक्ट स्कूल में आ गया। जब यहाँ स्कूल में आए तो दोस्तों यहाँ पे भी 4 कैंपस बने हुए थे। एससी स्कूल अलग थी, ओबीसी अलग थी, माइनॉरिटी अलग थी और एसटी अलग थी। और यहाँ पे जो मदर टंग थी वो कन्नड़ा ही थी। जैसे हम एससी स्कूल में घुस गए तो वहाँ काफ़ी वेट किया, फिर वहाँ का जो प्रिंसिपल आया हमारा जॉइनिंग लेटर दिखाया उन्होंने। तब के बीच में आपको बताता हूँ कि जब तक वहाँ प्रिंसिपल नहीं आया तब तक हम वहाँ की बुकें देखने लगे कि किस लैंग्वेज में। जब कन्नड़ा लैंग्वेज में हमने वो बुकें देखी तो हमारा माइंड एक सरप्राइज सा हो गया कि हम कैसे पढ़ा पाएंगे। तो बहुत सारी की उलझन चल रही थी। उन्हीं के बीच में जब वो वहाँ पहुँच गए, जब हमारा जॉइनिंग लेटर देके उसके बाद में उन्होंने कहा भाई आपका इसमें नहीं है, आपका एसटी स्कूल में है। फिर मैंने पूछा सर क्या कन्नड़ में पढ़ाना होगा? उन्होंने कहा आप इतनी चिंता ना करें, वहाँ पे सीबीएसई स्कूल है, वहाँ पे आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। तब जाके थोड़ा सांस में सांस मिला। फिर हम वहाँ एसटी स्कूल में पहुँच गए। जैसे वहाँ पहुँचे फिर हमारा जॉइनिंग लेटर वगैरह दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करवाया स्कूल के तौर पे ही और फिर हमारी वहाँ ज्वाइनिंग हो गई। फिर दूसरे दिन से हमने क्लासें लेना स्टार्ट किया। दोस्तों शुरुआत में थोड़ी सी हमें दिक्कत आई, 1-2 महीने लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे ऐसा कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम जॉब लगने के बाद में दुखी है, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति की क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आया, लैंग्वेज को आया, हमने भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखने का प्रयास किया। और बच्चे यहाँ दोस्तों मैं आपको बात बता दूँ, 6 से लेकर जो 12 तक हमारे स्कूलें होती हैं उनमें 10 तक हिंदी भी चलती है। बच्चे भी हिंदी जानते हैं और जो बाहर के जो लोग हैं रूरल वाले, वो भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हिंदी सब्जेक्ट जानते हैं। जैसे अपनी संस्कृत सब्जेक्ट चलती है वैसे यहाँ पे हिंदी चलती है, थर्ड लैंग्वेज। इस प्रकार इतना कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बात बताऊं कि आपको कितने पीरियड लेने पड़ेंगे, कब ज्वाइनिंग थी मेरी। तो ज्वाइनिंग की दोस्तों मैं बात कहूँ मेरी 10 जून 2024 को मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी। ज्वाइनिंग करने के बाद में हम दोस्तों वेट कर रहे थे कि कब सैलरी आने वाली है। जून में नहीं आई, जून कंप्लीट हो गया हमारा। जुलाई में भी दोस्तों सैलरी नहीं आई और फिर जो अगस्त में फाइनली 17 अगस्त को दोस्तों हमारी जो सैलरी है, और जून और जुलाई दोनों महीनों की, यानी कि जून में तो हमारे टोटल 20 दिन ही भरे हुए थे और जुलाई की कंप्लीटली सैलरी आ गई थी। दोस्तों जो फर्स्ट जो सैलरी आई थी वो केवल बेसिक पे और डीए की आई थी, यानी कि 71,400 रुपये हमारे सैलरी के आए थे। बाद में हमें एरियर दे दिया गया था, लेकिन स्टार्टिंग में दोस्तों अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हमें क्या दिया गया था, बेसिक पे प्लस डीए दिया गया था। उसके बाद में जो एरियर था वो एक साथ डाला गया था। तो इस प्रकार दोस्तों 71,400 रुपये हमें फर्स्ट सैलरी मिली थी। और जब जैसे ही सैलरी मिली तो हमें एक संतुष्टि हुई कि भाई हमारी इतने दिनों के बाद में हम उम्मीद कर रहे थे तो हमें कुछ मिला है। तो वो पल मेरे लिए बहुत ही प्राउडफुल था। और अब मैं आपको बात बताऊं कि एक पीजीटी कितने पीरियड लेता है दिन भर में। तो दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, एक पीजीटी के 4 से 5 पीरियड आते हैं
कि जब स्कूल रनिंग में होती है। अब दोस्तों स्कूल का इनका जो टाइम टेबल है वो अलग अलग रहता है। हमारी स्कूल 7:35 से लेकर 2:30 चलती है। इनके बीच में आपके 4 से 5 पीरियड आपको लेने ही पड़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों आपकी रेमेडियल क्लासें होती है। एक वीक में आपकी जैसे सब्जेक्ट की 1 या 2 रेमेडियल क्लास आपकी होती है। उसके अलावा दोस्तों सुपरविजन क्लासें होती है। उसमें जैसे मान लो एक वीक में आपकी एक सुपरविजन क्लास होती है। इसके अलावा दोस्तों पीजीटी को क्या क्या काम करने पड़ते हैं दोस्तों, चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, सभी के जो पीरियड होते हैं 4 से 5 पीरियड तो आएंगे ही दोस्तों। इसके अलावा रेमेडियल भी आपकी सब्जेक्ट वाइज आपकी वीक में 1 या 2 रेमेडियल आपको मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों पीजीटी की मैं बात करूं, जो पीजीटी है एमआरएस में 6 to 12 है। तो दोस्तों जो पीजीटी वाले हैं 11th-12th को तो पढ़ाते हैं, साथ में दोस्तों 9th और 10th को भी पढ़ाना पड़ेगा पीजीटी वालों को। 9th और 10th में भी उनकी क्लासें लगती है। जैसे मैथ वाले हैं, एसएसटी वाले क्यों है उनकी, क्योंकि 9th और 10th में मैथ चलती है। लेकिन दोस्तों मैं कॉमर्स से हूँ, इसलिए मैं 9th-10th में क्लासें नहीं लेता। मैं केवल फर्स्ट पीयूसी यानी 11वीं और 12वीं में क्लासें लेता हूँ। बट क्या है कि मैं भी 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। कॉमर्स में जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है एमआरएस में, वो अकाउंटेंसी और बिजनेस दोनों सब्जेक्ट उसी को पढ़ानी पड़ेगी। एमआरएस केवल एक ही कैंडिडेट सिलेक्शन कर रहे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इस प्रकार मैं भी यहाँ पे 11वीं 12वीं को बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। इसलिए मेरी 11वीं 12वीं में दोनों में डेली के 4 पीरियड तो फिक्स होते ही हैं। कभी कभी एक एक्स्ट्रा होता है, जैसे 12वीं में एक रहेंगे तो 4 से 5 पीरियड मेरे रहते हैं। इसके अलावा मेरी रेमेडियल भी 2 रेमेडियल रहती है, मेरी सुपरविजन भी रहती है 1-2 क्लासें। अब दोस्तों अब बात ये थी, ये तो एक टीचिंग का काम है। क्या टीचिंग के अलावा भी टीचरों को अलग कोई काम करना पड़ता है? हाँ दोस्तों, अलग भी काम करना पड़ता है। एक हाउस मास्टर की ड्यूटी दी जाती है दोस्तों। जैसे पीजीटी है इनको सीनियर हाउस दिया जाता है, जो टीजीटी है उनको जूनियर हाउस दिया जाता है। कभी कभी टीजीटी को भी सीनियर दे देते हैं अगर पीजीटी नहीं है। तो एक हाउस मास्टर का भी रोल करना पड़ता है दोस्तों। जैसे आप हाउस मास्टर का रोल करोगा उसका अलग से आपको 1200 रुपये पर मंथ सैलरी भी आपको दी जाएगी। और आपका हाउस मास्टर का रोल ये होता है दोस्तों, मॉर्निंग में और इवनिंग में बच्चों के रोल कॉल लेनी होती है और अपने हाउस के बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे ईएमआरएस में दोस्तों हाउस बने हुए 4 हाउस बने हुए, गंगा हाउस है, ब्रह्मपुत्र है, तापी है, गोदावरी है। हाउस मास्टर का ये काम होता है दोस्तों, यहाँ पे प्रेयर भी है ना हाउस वाइज चलती है। जैसे अभी गंगा हाउस का चल रहा है, तो गंगा हाउस जैसे सीनियर का चल रहा है, पहले जो गर्ल्स है वो 7 दिन तो प्रेयर गर्ल्स करेगी। तो जो गर्ल्स की जो भी हाउस मास्टर रहेगी, जो सीनियर वाले हैं वो 3 दिन उनका नंबर आता है, फिर जूनियर का 3 दिन नंबर आता है। तो सीनियर हाउस मास्टर सीनियर बच्चों को तैयार करेंगे, फिर जूनियर हाउस मास्टर जूनियर बच्चों को क्या करेंगे, वो तैयार करेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे सैलरी सीनियर हो चाहे जूनियर हो सभी को 1200 रुपये दिए जा रहे हैं। जो हाउस मास्टर का है वो सबका फिक्स है, क्योंकि जूनियर सीनियर नहीं सभी को हाउस मास्टर बना दिए गए। टोटल हाउस मास्टर 16 हाउस मास्टर होते हैं, क्योंकि एक जो हाउस होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट का मतलब ये होता है कि 2 हाउस तो गर्ल्स के होते हैं सीनियर और जूनियर, और 2 हाउस किसके होते हैं, बॉयज़ के होते हैं सीनियर और जूनियर। यानी कि हाउस एक ही रहता है गंगा, लेकिन उसके पार्ट 4 बने हुए। इस प्रकार 4 हाउस के कितने पार्ट हो गए, टोटल 16 पार्ट हो गए। तो 16 पार्टों में यानी कि 16 कैंडिडेट चाहिए हाउस मास्टर, उनको सभी को 1200 रुपये पर मंथली मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप रेमेडियल क्लास लेते हो, अलग कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करते हो, उसका ईएमआरएस दोस्तों आपको 10% पेमेंट देती है। इसका मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसका आपको पेमेंट मिलेगा दोस्तों। दोस्तों रेजिडेंटल का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे रह रहे हो तो बच्चों को आपको थोड़ा बहुत देखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि वो बच्चे आपके भरोसे ही। इसलिए रेजिडेंटल में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा वर्क होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे आप काम करते हो वैसे वैसे आपकी वो आदत पड़ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है। दोस्तों ईएमआरएस में ज़्यादातर जो पोस्टिंग है रिमोट एरिया में होती है, ट्राइबल एरिया में होती है, जो आपको मार्केट सिटी से थोड़ा सा 10 से 15 किलोमीटर दूर रहता है। जैसे हमारा भी जो मार्केट है 18 किलोमीटर दूर है। ऐसा नहीं है, 2-3 किलोमीटर पे जो छोटे छोटे गांव है वहाँ पे भी मार्केट है, लेकिन वहाँ पे केवल छोटी मोटी चीज़ें मिलती है। जैसे आपको शॉपिंग वगैरह करने हैं, कपड़े वगैरह खरीदने हैं, तो आपको 18 किलोमीटर हमारे से हिरियूर दूर है, वहीं हमें जाना पड़ता है। हॉस्पिटल भी वहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इनमें रहता है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है दोस्तों, जो टीचर होता है उसके लिए एक पर्सनल क्वार्टर दिया जाता है। और जो क्वार्टर होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। उसमें एक बड़ा हॉल होता है, 2 कमरे होते हैं, उसमें एक किचन भी होता है और काफ़ी बड़ा सार का होता है। और वहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी रह सकते हैं, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली विथ फैमिली आप रह सकते हो। तो दोस्तों किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं ऑलरेडी एमआरएस पीजीटी क्वालिफाइड हूँ। महेंद्र कुमार मेरा नाम है दोस्तों। मैं राजस्थान का रहने वाला, जयपुर जिले का, और मेरा गांव है जो समरपुरा बासाकाल्डा यानी मैं चौमू तहसील का हूँ। तो मेरे को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ के जो कर्नाटक के लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बातचीत अच्छे से
भी करते हैं, रेस्पेक्ट भी करते हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई नहीं। और बच्चों के साथ भी दोस्तों हम इतने घुल मिल गए हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग कब हो गया, कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप बच्चों के साथ घुल मिल जाते हो इस टाइम टेबल में। ऐसे आपकी एक आदत सी पड़ जाती है, क्योंकि इसमें आप फ्री रहते नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलती, संडे को भी आपको टाइम मिलता है, और भी जो छुट्टियां आती है वो छुट्टियां भी आपको आती रहती है। बट बात ये है कि आपका घर इतनी दूर रहता है कि आप 1-2 दिन की छुट्टियों में घर जा नहीं सकते। तो घर जाने के लिए आपके पास बड़ी छुट्टी चाहिए दोस्तों। अब मैं बात करूँ आपको दोस्तों, 10 तो यहाँ पे ईएल मिलती है, इमरजेंसी लीव मिलती है, और यहाँ पे जो 8 आपको कैजुअल लीव मिलती है, यानी कि 8 आपको सीएल मिलती है। जैसे आप कोई बीमार वगैरह हो तो 1 साल में आप 8 सीएल ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको 60 छुट्टियां मिलती है पूरे साल में। 60 छुट्टियां मिलती है, 60 छुट्टियां का मतलब है 35 दिन की छुट्टियां तो आपको समर वेकेशन में मिलेगी, और जो बाकी की छुट्टियां हैं वो विंटर वेकेशन में मिल जाती है, जो दीपावली के साथ मिलती है। इस प्रकार दोस्तों आज अपन इस वीडियो में ये जानने का प्रयास किया है कि एक पीजीटी को क्या क्या काम करना रहता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल के अलावा अगर कोई पोस्ट है तो वो पीजीटी की है, क्योंकि इस समय वाइस प्रिंसिपल की अभी तक जो पोस्ट है वो क्रिएट नहीं हुई है। तो दोस्तों आपकी बहुत ही रेस्पेक्ट रहती है पीजीटी की, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल कहीं पर जाता है तो पीजीटी को कोई चार्ज दे के जाता है। और आप कमेटियों के बहुत सारे के हेड रहते हैं, जितनी भी जो स्कूल में कमेटियाँ बनाई जाते हैं सबसे ज़्यादा पीजीटी को वहाँ पे हेड बनाया जाता है। यहाँ नहीं कि टीजीटी को भी हेड बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो कमेटी रहती है उसमें पीजीटी हेड रहता है। जैसे आप स्पोर्ट्स में भी जा रहे हो बाहर, कोई भी पीजीटी जाएगा तो वहाँ नोडल ऑफिसर बना के उसको भेजा जाएगा। मैं भी एक बार स्पोर्ट्स जो स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स था जो 2025 में हुआ था, तो वहाँ तुमकुर में कर्नाटक में गया था, तो मुझे नोडल ऑफिसर बनाकर भेजा गया था, क्योंकि मैं एक पीजीटी था। मेरे अंडर में 7 से 8 जो टीचर गए थे वो टीजीटी भी थे, पीजीटी भी थे, लेकिन वहाँ पे एक पीजीटी को नोडल ऑफिसर बनाकर भेजते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप तैयारी कीजिए। और दोस्तों जैसे ही 8वां जो वेतन है, अभी दोस्तों इस पर काम चल रहा है, जैसे ही आपको 8वां वेतन के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। अभी दोस्तों अभी भी जो सैलरी है वो काफ़ी मिल रही है, आप जब ज्वाइनिंग करोगे तब तक वो 8वां वेतन के अकॉर्डिंग आप सैलरी प्राप्त कर पाओगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी खासी सैलरी है, कम से कम आप उस सैलरी को देख के तो मोटिवेट हो जाओ, गवर्नमेंट आपको बहुत बड़ी रकम देने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों आप प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर सकते हो, पैसा बहुत है प्राइवेट सेक्टर में, बट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्राइवेट सेक्टर में कमा पाना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए या तो आप कोई बिजनेस ओपन करो या कोई दुकान वगैरह, तो ये सब करने के लिए हमारे पास इतना पैसा होता नहीं है। इसलिए हमारे पास एक ही विकल्प रहता है कि हम गवर्नमेंट जॉब को चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं? इससे आपकी जो लाइफ है अच्छी तरीके से चल सकती है। इसलिए दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस के वीएस एनवीएस की, उनको अपनी तैयारी को और क्या करना है, तेज करना है दोस्तों। और बहुत ही जल्द दोस्तों टाइप 2 की जो एग्जाम डेट है वो भी आने वाली है दोस्तों, और जो केवीएस एनवीएस का जो रिजल्ट है वो भी दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए आप अपनी तैयारी को और तेज धार देना है और अपने आप को रोकना नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको दोस्तों रुकना नहीं है। बार बार मैं यही कहता हूं कि आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि जॉब पाना आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है भाई। हम केवल आपको बता सकते हैं कि आप तैयारी करो, लेकिन एक्चुअल में करनी आपको ही है। जितनी आप हार्ड वर्किंग करोगे उतना ही आप सिलेक्शन के पास जाओगे दोस्तों। और जितने भी कॉमर्स वाले हैं उनको अलग से कोई पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दोस्तों कॉमर्स की सारी क्लासें डाल रहा हूँ, बस आपको देखने की ज़रूरत है। उसमें सारे एमसीक्यू भी डाल रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ। किस प्रकार आपको करना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। जो भी भाई बहन कन्फ्यूज है कि डिस्क्रिप्शन की किस प्रकार तैयारी करें, दोस्तों आप पेड कोर्स लेकर भी जो भी आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करेगा वो भी आपको पहली बार ही करवाएगा, वो भी कहीं से आइडिया लेकर आपको इस प्रकार बताएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप खुद से तैयारी करोगे, पेड कोर्स से भी ज़्यादा बेहतर आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंड मत बनो। क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है तो थोड़ा गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको लिखना भी होगा। तो डेली आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कीजिए। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्टिव का किस प्रकार प्रश्न लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ हम बच्चों को डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब आप स्कूल में जाओगे दोस्तों, आपको क्या करना है, इस प्रकार करना है, आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अब जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो दोस्तों आपको स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, और पढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे दोस्तों आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव बेस ही पढ़ाना पड़ेगा। हर एक चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी वहाँ पे, और वो भी बिना देखे लिखनी पड़ेगी दोस्तों। आप जैसे यहाँ पे स्कूल में आओगे तो जैसे आपके जो बिजनेस स्टडीज है उसका रूल होता है 4 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आप 4 मार्क्स अकॉर्डिंग 10 से 15 सेंटेंस आंसर लिख के बच्चों को बताओगे।
8 मार्क्स है, उसमें 20 से 25 सेंटेंस लिख के बताओगे। ऐसे ही आपकी जो अकाउंटेंसी होती है उसमें 6 मार्क्स रिलेटेड प्रैक्टिकल पूछते हैं, 12 मार्क्स रिलेटेड प्रैक्टिकल पूछते हैं, 2 मार्क्स आते हैं, 1 मार्क्स आते हैं। तो सारी चीज़ें आपको जब पढ़ानी पड़ेगी तो ये आप पहले सीख लो, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदामंद होगा। अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी नौकरी के बाद में आपको पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी टायर 1 जिनका क्लियर हो चुका है इमारस में, उनको इमारस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको एनपीएस में 14% जमा करती है और 10% आपका, इस प्रकार 24% आपका एनपीएस में जमा होती है। जब आप रिटायरमेंट होंगे तब भी आपको बहुत अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप अपने आप को मोटिवेट रखें और तैयारी करते रहें। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो मैंने आज पीजीटी की सारी चीज़ें बता दी कि पीजीटी को क्या क्या काम करना रहता है। बहुत अच्छी जॉब है, आप बिल्कुल सिक्योर हो। एएमआरएस खुद का एक कैंपस रहता है, वहाँ पे कैमरे वगैरह सब सुविधा, सिक्योरिटी गार्ड, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ तक कि आप मेस में खाना भी खा सकते हो दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है मेस में खाना तो आप मेस में खाना खा सकते हो, आपको कोई मना करने वाला नहीं है दोस्तों। बिल्कुल आप बस तैयारी पर फोकस करें, सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलेगी दोस्तों। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।